कुछ पल के लिए ठहर जाओ, जहां हो वहीं थोड़ी देर शांत बैठो। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, किसी को अपने पास खींचने की कोशिश मत करो, किसी के मन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश मत करो। बस शांत हो जाओ। क्योंकि जब तुम किसी के पीछे भागना बंद करते हो तब पहली बार तुम्हें अपने होने का एहसास होता है। और शायद यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रही है। तुमने प्रेम पाने के लिए अपने आप को बहुत बार खो दिया। तुमने किसी के एक शब्द के लिए घंटों प्रतीक्षा की, किसी के मिलने के लिए अपने काम छोड़े, किसी के बुलाने पर दौड़ कर गए, किसी के नाराज होने पर खुद को दोष दिया। किसी ने दूरी बनाई तो तुमने दूरी मिटाने की पूरी कोशिश की। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि जो व्यक्ति तुम्हें सच में चाहता है, क्या उसके पीछे भागने की जरूरत भी है? प्रेम को पकड़ना नहीं पड़ता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहने का रास्ता खोज लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश में तुम केवल अपने हाथ थका दोगे। इसलिए आज एक बात अपने भीतर उतार लो। हर जगह उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बुलावे पर जाना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, और सबसे जरूरी बात, हर उस व्यक्ति के पीछे भागना बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कीमत समझ ही नहीं आती। कभी कभी दूरी बनाना किसी को खोना नहीं होता, दूरी बनाना अपने आप को वापस पाना होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने बात करना बंद कर दिया तो वो तुम्हें भूल जाएगा। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने पूछना बंद कर दिया कि क्या हुआ, तो शायद वो कभी खुद नहीं पूछेगा। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने संदेश भेजना बंद कर दिया तो शायद उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। लेकिन यही डर तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। तुम किसी दूसरे के व्यवहार से अपनी कीमत तय कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन तुम्हें खोज रहा है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कौन तुम्हारे पास रहना चाहता है। तुम्हारी कीमत इस बात से भी तय नहीं होती कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारी कीमत तुम्हारे होने में है। लेकिन जब मन किसी व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है तब मन अपनी ही कीमत भूल जाता है। वो कहता है बस वो व्यक्ति मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस वो फिर से बात कर ले तो मेरा मन ठीक हो जाएगा, बस वो मुझे पहले जैसी अहमियत देने लगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी। अब वो चाहे तो तुम्हें हंसाएं, चाहे तो रुलाएं, चाहे तो तुम्हें अपना समझें, चाहे तो तुम्हें बिल्कुल अनजान बना दे, और तुम हर दिन उसके व्यवहार के अनुसार बदलते रहो। यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता। प्रेम में तुम किसी को पकड़ते नहीं हो, तुम उसे होने की जगह देते हो और खुद को भी होने की जगह देते हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे प्रेम दो, लेकिन अपनी आत्मा मत दे देना। उसे सम्मान दो, लेकिन अपना स्वाभिमान मत खो देना। उसके साथ समय बिताओ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके चारों ओर मत बना देना। उसकी चिंता करो, लेकिन खुद को भूल मत जाना। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को भूल जाते हो उसी दिन तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, और बोझ को कोई भी लंबे समय तक नहीं ढो सकता। अब जरा अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो। कितने लोगों के लिए तुमने अपनी शांति खोई, कितने लोगों को खुश करने के लिए तुमने अपने मन को दुखी किया। कितनी बार तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को मनाया जिसने तुम्हें मनाने की कोशिश तक नहीं की। कितनी बार तुमने बातचीत शुरू की जबकि सामने वाला केवल उत्तर देने की औपचारिकता निभा रहा था। कितनी बार तुमने अपने भीतर उठते प्रश्नों को दबा दिया केवल इसलिए कि रिश्ता टूट न जाए। लेकिन एक बात समझो, जो रिश्ता तुम्हारे मौन से टूट जाता है वो तुम्हारे शोर से भी बचने वाला नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति सहन नहीं कर सकता क्योंकि तुमने उसे आदत लगा दी थी, वो जरूरी नहीं कि तुम्हें प्रेम करता हो। और जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करता है क्योंकि तुम्हारी आत्मीयता उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी, वो अलग बात है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। किसी को अपनी कमी महसूस करवाने के लिए दूरी मत बनाओ, यह भी एक चाल बन जाएगी। दूरी इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें अपनी शांति चाहिए, दूरी इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर लौटना है।
दूरी इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं मिला। और जब दूरी किसी चाल से नहीं, समझ से आती है, तब उसका असर बहुत गहरा होता है। तुम अचानक बदलने लगते हो, तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहते, तुम हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देते, तुम हर छोटी बात पर सफाई नहीं देते, तुम हर गलत फहमी को मिटाने के लिए बेचैन नहीं होते, तुम हर व्यक्ति को यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम अच्छे हो। तुम शांत हो जाते हो और यह शांति तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करती है। लोग अक्सर शोर को शक्ति समझते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति बहुत शांत होती है। जिसे अपने होने का भरोसा है वो बार बार अपनी कीमत बताता नहीं फिरता। जिसे अपने भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगा है वो हर अंधेरे कमरे में जाकर यह साबित नहीं करता कि उसके पास रोशनी है, वो बस रोशनी बन जाता है। और फिर जिसे रोशनी चाहिए वो स्वयं उसके पास आता है। यही तुम्हें सीखना है। किसी को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर मत करो। इतने सच्चे बनो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी तुम्हारी उपस्थिति की याद दिलाए। इतने शांत बनो कि तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण किसी को भीतर से छू जाएं। इतने आत्मनिर्भर बनो कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत न पड़े। और इतने प्रेमपूर्ण बनो कि तुम्हारी दूरी में भी घृणा न हो। यह बहुत सुंदर अवस्था है। तुम किसी से नाराज नहीं हो, तुम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, तुम किसी को सबक सिखाना नहीं चाहते, तुम बस अपने रास्ते पर लौट आए हो। और यही वास्तविक दूरी है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को नफरत करने लगो। दूरी का अर्थ है कि तुम उसके जीवन को उसकी स्वतंत्रता दे दो और अपने जीवन को अपनी स्वतंत्रता। अगर वो तुम्हें खोजता है तो स्वागत है, अगर नहीं खोजता तब भी तुम टूटो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। किसी के चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होती। किसी के बदल जाने से तुम्हारा अस्तित्व छोटा नहीं हो जाता। किसी के तुम्हें छोड़ देने से तुम छोड़े हुए व्यक्ति नहीं बन जाते। तुम अब भी वही हो, बस तुम्हें अपनी नजर फिर से अपने ऊपर करनी है। बहुत समय तक तुमने दूसरों की आंखों में खुद को खोजा है, अब अपनी आंखों में खुद को देखो। बहुत समय तक तुमने पूछा वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अब पूछो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। बहुत समय तक तुमने पूछा वो मुझे क्यों नहीं खोजता, अब पूछो मैं खुद को कब खोजूंगा। यही प्रश्न तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को खोज लेते हो उस दिन किसी और के खोजने की बेचैनी समाप्त होने लगती है। और अजीब बात यह है कि जब तुम्हारी बेचैनी समाप्त होती है तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि पहले तुम उन्हें पकड़ना चाहते थे, अब तुम स्वतंत्र हो। पहले तुम्हें उनका साथ चाहिए था, अब तुम्हें अपने साथ का स्वाद आने लगा है। पहले तुम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते थे, अब तुम्हारे पास अपने जीवन के लिए बहुत कुछ है। पहले उनकी एक छोटी सी दूरी तुम्हें भीतर से हिला देती थी, अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता है और हर रास्ते पर हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ लोग कुछ दूर तक साथ आते हैं, कुछ लोग बहुत दूर तक साथ चलते हैं, कुछ लोग अचानक रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन यात्रा रुकती नहीं। इसलिए किसी के रुक जाने को अपनी हार मत समझना। कभी कभी किसी का जाना तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जिस पर तुम स्वयं से मिलने वाले होते हो। तुम जिसे खोना समझ रहे थे वो शायद तुम्हारे भीतर छिपे हुए व्यक्ति को पाने की शुरुआत थी। और इसलिए आज से एक छोटी सी बात करना, जिसे तुम्हारी जरूरत है उसके लिए उपलब्ध रहो, जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र है उसके साथ रहो, जो तुम्हें सम्मान देता है उसका सम्मान करो, जो तुम्हें प्रेम देता है उसे प्रेम दो। लेकिन जहां बार बार तुम्हें अपनी कीमत समझानी पड़ती है वहां थोड़ा पीछे हट जाओ। जहां तुम्हारी हर कोशिश को सामान्य समझ लिया जाता है वहां थोड़ा मौन हो जाओ। जहां तुम्हारी उपस्थिति की कोई कीमत नहीं वहां अपनी अनुपस्थिति को स्वाभाविक होने दो। तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम दूर क्यों हो, तुम्हारा शांत होना ही पर्याप्त है। क्योंकि जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके सामने हजार शब्द भी व्यर्थ हैं। याद रखना, हर जगह अपनी बात साबित करना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी चुपचाप पीछे हट जाना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी सावधानी भी है। दूरी को अहंकार मत बनाना। यह मत सोचना
अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे बिना वो कितना परेशान होगा। ये प्रेम नहीं, खेल है। और खेल में जीत भी जाओ तो भीतर हार जाते हो। दूरी किसी को परेशान करने के लिए नहीं, दूरी स्वयं को संभालने के लिए है। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वो रात दिन तुम्हें याद करे। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम्हें रात दिन किसी की याद में स्वयं को खोना न पड़े। यही अंतर तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे मैं कितना व्यर्थ भाग रहा था। जिस व्यक्ति को मेरे साथ रहना था उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं थी। जिसे जाना था उसे रोकने की जरूरत ही नहीं थी। और जिस व्यक्ति के साथ मेरा होना था वो मेरे होने को बोझ नहीं समझेगा। यह समझ आते ही संबंधों का पूरा अर्थ बदल जाता है। तुम लोगों को पकड़ना बंद कर देते हो, तुम लोगों को छोड़ना भी सीख जाते हो। और छोड़ना सीखना जीवन की बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हाथ में पकड़ी हुई चीज को छोड़ने के लिए केवल उंगलियां खोलनी पड़ती, लेकिन मन में पकड़ी हुई चीज को छोड़ने के लिए पूरी चेतना बदलनी पड़ती है। तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारे प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं देगा। और यह भी ठीक है, क्योंकि संसार तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए नहीं बना। तुम संसार को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल अपनी प्रतिक्रिया को देख सकते हो। और यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। कोई तुम्हें खोजे या न खोजे, तुम शांत रह सकते हो। कोई तुम्हें याद करे या भूल जाए, तुम अपने जीवन को जी सकते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना, तुम अपने रास्ते पर चल सकते हो। किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, तुम अपने भीतर पूर्ण हो सकते हो। जब यह भाव भीतर उतरता है तब प्रेम भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं। अब तुम ये नहीं कहते मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए क्या करोगे। अब तुम देते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर देने की क्षमता है। और अगर सामने वाला लौटा कर नहीं देता तब भी तुम्हारे भीतर कोई हिसाब नहीं चलता। यही प्रेम को पवित्र बनाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार सहते रहो। नहीं, अपने भीतर प्रेम रखो, लेकिन अपनी सीमाएं भी रखो। किसी को क्षमा कर देना और उसे फिर से अपने जीवन में उसी जगह दे देना, दोनों अलग बातें हैं। तुम किसी को मन से मुक्त कर सकते हो और फिर भी उससे दूरी रख सकते हो। तुम किसी के लिए बुरा न चाहो और फिर भी उसके साथ न चलो। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। यही परिपक्वता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। अब तुम्हारे पास वे लोग टिकेंगे जो तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं। वे लोग दूर हो जाएंगे जिन्हें केवल तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। वे लोग तुम्हें खोजेंगे जिन्हें तुम्हारी आत्मीयता की आदत थी। और वे लोग शायद कभी वापस ना आए जिन्हें केवल तुम्हारी उपलब्धता चाहिए थी। लेकिन दोनों स्थितियों में तुम जीतोगे, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया। याद रखो, किसी के द्वारा खोजे जाने से बड़ी बात है स्वयं के भीतर खोए हुए व्यक्ति को खोज लेना। और शायद जिंदगी का असली प्रेम भी यही है। पहले स्वयं से मिलो, फिर किसी से मिलो। पहले स्वयं के साथ बैठना सीखो, फिर किसी के साथ बैठो। पहले अपने अकेलेपन से दोस्ती करो, फिर किसी की संगति का आनंद लो। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वो किसी भी रिश्ते में स्वतंत्र नहीं रह सकता। वो रिश्ता नहीं चाहता, वो सहारा चाहता है। और सहारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति हवा के बदलते ही गिर जाता है। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा है वो किसी का हाथ पकड़ता है तो प्रेम से पकड़ता है, डर से नहीं। यही अंतर है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। थोड़ा ठहरो, थोड़ा शांत हो जाओ, अपने काम में लौटो, अपने सपनों में लौटो, अपने परिवार में लौटो, अपने भीतर लौटो, अपने उस रूप में लौटो जिसे तुमने किसी के लिए छोड़ दिया था। फिर देखना तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा वापस आती है। जो ऊर्जा अभी किसी के उत्तर की प्रतीक्षा में खर्च हो रही थी, वही ऊर्जा तुम्हारी रचना बन सकती है, तुम्हारा ज्ञान बन सकती है, तुम्हारी कला बन सकती है, तुम्हारी सफलता बन सकती है, तुम्हारी मुस्कान बन सकती है, तुम्हारी शांति बन सकती है। और जब तुम अपने जीवन को सुंदर बनाने में लग जाओगे तब तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मूल्यवान हो।
तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाएगा। फिर कोई तुम्हें खोजे तो अच्छा, न खोजे तो भी अच्छा, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी उसके कदमों की आवाज पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी सुबह किसी के संदेश से शुरू नहीं होती, अब तुम्हारी रात किसी के उत्तर की प्रतीक्षा में समाप्त नहीं होती। अब तुम स्वयं के साथ हो, और जिसने स्वयं का साथ पा लिया उसे दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं किया जा सकता। यह बात बहुत गहरी है। लोग सोचते हैं कि किसी को अपने पास रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हमेशा अपने पास रखना, लेकिन जीवन का रहस्य उल्टा है। जिसे प्रेम करते हो उसे सांस लेने की जगह दो, जिसे अपने साथ रखना चाहते हो उसे स्वतंत्र रहने दो, जिसे तुम्हारे पास लौटना है उसे रास्ता खुला रहने दो। और अगर कोई उस खुले रास्ते से वापस आता है तो वो तुम्हारा कैदी बनकर नहीं, अपनी इच्छा से आया है। ऐसा साथ ज्यादा सुंदर होता है, ऐसा प्रेम ज्यादा जीवित होता है, ऐसा संबंध ज्यादा सच्चा होता है। इसलिए दूरी से डरो मत। हर दूरी अलगाव नहीं होती। कुछ दूरियां संबंध को साफ करती हैं, कुछ दूरियां भ्रम को तोड़ती हैं, कुछ दूरियां तुम्हें दिखाती हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है, और कुछ दूरियां तुम्हें स्वयं तक वापस ले आती हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें खोज नहीं रहा तो तुरंत अपने भीतर यह मत कहो कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। शायद उसे अपनी दुनिया में कुछ और देखना है, शायद वो तुम्हें समझ नहीं पाया, शायद उसका रास्ता अलग है, और शायद तुम्हें भी अब अपना रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में मत बिताओ जो तुम्हारे आने की प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ जन्म लेना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ बनना बाकी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्वयं से मिलना बाकी है। इसलिए आज से भागना बंद करो, पीछा करना बंद करो। हर संबंध को बचाने की जिम्मेदारी अपने सिर से उतार दो। जहां प्रेम है वहां रहो, जहां सम्मान है वहां रहो, जहां तुम्हें स्वयं होने की जगह मिलती है वहां रहो, और जहां तुम्हें हर दिन स्वयं को साबित करना पड़े वहां थोड़ा पीछे हट जाओ। मौन में लौटो, शांति में लौटो, अपने भीतर लौटो। क्योंकि कई बार तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब तुम किसी और के पास जाने के बजाय अपने पास वापस आते हो। और फिर एक दिन कोई तुम्हें खोजेगा, शायद वही व्यक्ति, शायद कोई और, लेकिन तब तुम्हें उसके खोजने की उतनी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे तुम्हें जिंदगी भर खोजते रहना है वो कोई दूसरा नहीं, तुम स्वयं हो। और जिस दिन तुम स्वयं को पा लेते हो उस दिन दूरी भी सुंदर हो जाती है, मौन भी सुंदर हो जाता है, अकेलापन भी सुंदर हो जाता है, और प्रेम भी। क्योंकि अब तुम किसी को पाने के लिए प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। अब तुम किसी को रोकने के लिए साथ नहीं रहते, अब तुम साथ रहते हो क्योंकि दोनों स्वतंत्र होकर साथ रहना चाहते हैं। और यही वो अवस्था है जहां संबंध बंधन नहीं रहते, वे यात्रा बन जाते हैं। दो स्वतंत्र मनुष्य साथ चलते हैं, कुछ दूर, कुछ बहुत दूर, और जब रास्ते अलग भी हो जाएं तब भी भीतर कोई युद्ध नहीं होता, बस एक शांत स्वीकार होता है, तुम अपने रास्ते। मैं अपने रास्ते जो मिला सुंदर था, जो बीता वो भी आवश्यक था, और जो आने वाला है वो भी अपनी जगह सुंदर होगा। इसलिए किसी के जाने से अपने भीतर अंधेरा मत भरना, किसी के न खोजने से अपने मूल्य पर प्रश्न मत उठाना, किसी की बेरुखी से अपनी आत्मा को छोटा मत करना। बस अपने भीतर लौट आओ, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा अपने लिए जियो, और फिर देखना जब तुम किसी को खोजना बंद कर देते हो तब कभी कभी सामने वाला पहली बार यह समझ पाता है कि वो किसे खो रहा था, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो, तब तक तुम्हें किसी के आने की नहीं, अपने भीतर रहने की आदत हो चुकी होती है। और यही सबसे बड़ी जीत है, किसी को अपने पीछे दौड़ाना नहीं, बल्कि इतना जाग जाना कि अब तुम्हें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत ही न रहे। दूरी बनाओ, लेकिन प्रेम के साथ मौन हो जाओ, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। अपने रास्ते चलो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि तुम्हें किसी की अनुपस्थिति में भी जीवन अधूरा न लगे। फिर अगर कोई तुम्हें खोजने आए तो उसे प्रेम से देखना, और अगर कोई ना आए तो भी मुस्कुराना,
क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम खोए नहीं हो, तुम अपने पास लौट आए हो। और जब तुम्हें यह समझ आने लगती है कि तुम्हारा जीवन किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन जन्म लेता है। तुम लोगों से दूर नहीं होते, तुम बस अपनी बेचैनी से दूर होने लगते हो। पहले तुम किसी व्यक्ति की आंखों में अपना महत्व ढूंढते थे, अब तुम अपनी आंखों में देखने लगते हो। पहले किसी के पास बैठकर तुम्हें लगता था कि तुम पूरे हो, अब अकेले बैठकर भी तुम्हें भीतर कोई कमी दिखाई नहीं देती। यहीं से तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम्हें किसी की जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम उसके बिना टूटते नहीं। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसके बिना अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करते। तुम किसी की प्रतीक्षा कर सकते हो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी प्रतीक्षा में नहीं बदल देते। तुम किसी को याद कर सकते हो, लेकिन अपनी हर सांस को उसकी याद नहीं बना देते। यही संतुलन है। और जीवन में सबसे सुंदर संबंध वहीं जन्म लेते हैं जहां दो लोग एक दूसरे के सहारे नहीं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। सोचो, एक पेड़ दूसरे पेड़ को पकड़कर खड़ा नहीं होता। दो पेड़ पास पास खड़े हो सकते हैं, उनकी शाखाएं एक दूसरे को छू सकती हैं, उनकी छाया मिल सकती है, उनके बीच पक्षी अपना घर बना सकते हैं, लेकिन दोनों की जड़ें अपनी अपनी जगह होती हैं। यही प्रेम है। अपनी जड़ मत छोड़ो। किसी की शाखा बनने की कोशिश में अपनी जड़ मत खो दो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी जड़ छोड़ देते हो, उस दिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व किसी दूसरे के सहारे पर निर्भर हो जाता है, और फिर तुम्हारा डर बढ़ता जाता है। तुम डरते हो कि वो चला गया तो क्या होगा, तुम डरते हो कि वो किसी और के करीब हो गया तो क्या होगा, तुम डरते हो कि उसने तुम्हें भुला दिया तो क्या होगा। लेकिन जीवन डर के साथ जीने के लिए नहीं मिला, जीवन देखने के लिए मिला है, जीवन अनुभव करने के लिए मिला है, जीवन प्रेम करने के लिए मिला है। और प्रेम में सबसे सुंदर बात यह है कि प्रेम किसी को बांधता नहीं। जहां बंधन है वहां भय, जहां भय है वहां स्वामित्व है, और जहां स्वामित्व है वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए किसी को अपना कहने से पहले यह समझो कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। बस इतना ही सुंदर है, वो तुम्हारे साथ चल रहा है, यह पर्याप्त है। लेकिन मन कहता है नहीं, वो केवल मेरे साथ चले, वो केवल मुझे चाहे, वो केवल मुझे महत्व दे, वो केवल मुझे याद करे। यहीं से मन प्रेम को मांग में बदल देता है, और मांग जितनी बढ़ती जाती है उतना ही संबंध भारी होता जाता है। फिर सामने वाला तुम्हारे प्रेम से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं से घिरने लगता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ स्वतंत्र होकर रह सकता था, वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है। इसलिए कभी कभी दूरी सामने वाले को खोने के लिए नहीं होती, दूरी इसलिए होती है कि प्रेम को फिर से सांस लेने की जगह मिले। तुमने देखा होगा, जब मुट्ठी बहुत कसकर बंद कर देते हो तो हाथ में रखी चीज को भी चोट पहुंच सकती है, लेकिन हथेली खोल दो, चीज वही है, फिर भी पकड़ नहीं है। यही प्रेम की कला है। हथेली खुली हो, दिल खुला हो, लेकिन मन जागा हुआ हो। तुम कहो, तुम रहना चाहो तो रहो, जाना चाहो तो जाओ, मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं, लेकिन मैं स्वयं को भी तुम्हारे पीछे घसीटूंगा नहीं। यह वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन अगर यह भीतर उतर जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि फिर तुम किसी को खोने से नहीं डरोगे, और जिस व्यक्ति को खोने का डर समाप्त हो गया, उसे कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हें पता है लोग तुम्हारी कमजोरी को कब पहचानते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। फिर चाहे वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा, तुम रहोगे। वे तुम्हें महत्व दें या न दें, तुम रहोगे। वे तुम्हें खोजें या न खोजें, तुम फिर भी उनके आसपास घूमते रहोगे। और तब संबंध प्रेम नहीं रहता, वो आदत बन जाता है। आदत बहुत अजीब चीज है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं करते, हम केवल उसके होने की आदत में होते हैं। और जब वो दूर होता है तो हमें व्यक्ति की कमी नहीं, अपनी आदत की कमी परेशान करती है। इसलिए अपने मन से पूछना, मुझे वास्तव में उस व्यक्ति की जरूरत है या मुझे केवल उसकी उपस्थिति की आदत पड़ गई है? यह प्रश्न बहुत कुछ साफ कर देगा, क्योंकि प्रेम और आदत में बहुत अंतर है।
प्रेम स्वतंत्र करता है, आदत बांधती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे रहो, आदत कहती है तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूं। प्रेम दूसरे को स्वीकार करता है, आदत दूसरे को बदलना चाहती है। प्रेम दूरी में भी जीवित रह सकता है, आदत थोड़ी दूरी में बेचैन हो जाती है। इसलिए अगर तुम किसी को थोड़ा समय दे रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे छोड़ रहे हो। कभी कभी थोड़ी दूरी यह देखने के लिए भी जरूरी होती है कि संबंध वास्तव में कितना जीवित है। जब तुम हर समय किसी के पास रहते हो तो तुम्हें उसकी आदत और उसके प्रेम में अंतर समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी दूरी बहुत कुछ बता देती है। कौन तुम्हें स्वयं खोजता है, कौन केवल तुम्हारे संदेश का उत्तर देता है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करता है, कौन केवल तुम्हारी सुविधा को याद करता है, और कौन तुम्हें व्यक्ति की तरह याद करता है। दूरी बहुत कुछ उजागर कर देती है। लेकिन फिर वही बात, दूरी को परीक्षा मत बनाना। ऐसा मत करना कि तुम मन में बैठकर गिनते रहो, आज उसने पूछा या नहीं, आज उसने मुझे याद किया या नहीं, आज उसने संदेश भेजा या नहीं। अगर तुम ये सब गिन रहे हो तो तुम अभी भी उसके पीछे ही हो, बस शरीर से नहीं, मन से। और मन की दूरी शरीर की दूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम किसी से हजारों दूर हो सकते हो और फिर भी हर पल उसी के बारे में सोच सकते हो, और तुम किसी के बिल्कुल पास रहकर भी भीतर से स्वतंत्र हो सकते हो। इसलिए असली दूरी स्थान की नहीं है, असली दूरी आसक्ति की है। जहां आसक्ति कम होती है वहां स्वतंत्रता बढ़ती है, और जहां स्वतंत्रता बढ़ती है वहां प्रेम गहरा होता है। अब जरा अपने जीवन में देखो, तुम कितनी चीजों को पकड़कर बैठे हो। किसी का पुराना व्यवहार, किसी की कही हुई बात, किसी का तुम्हें छोड़कर जाना, किसी का तुम्हें नजरअंदाज करना, किसी का तुम्हें महत्व न देना, तुम सबको मन में पकड़े बैठे हो। फिर कहते हो मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। मन कैसे शांत होगा? तुमने उसके भीतर पूरा बाजार लगा रखा है। हर पुराने चेहरे की एक दुकान है, हर पुराने शब्द की एक आवाज है, हर पुरानी घटना का एक कमरा है, और तुम रोज उसी बाजार में घूमते रहते हो। कभी किसी की कही बात याद करते हो, कभी सोचते हो कि उस दिन मैंने ऐसा क्यों कहा, कभी सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, कभी सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन जीवन पीछे नहीं चलता। जो बीत गया वो बीत गया। तुम्हारा काम अतीत को बार बार ठीक करना नहीं है, तुम्हारा काम वर्तमान को जीना है। इसलिए दूरी कभी कभी दूसरे से नहीं, अतीत से बनानी पड़ती है। जिस व्यक्ति को तुमने बहुत पहले खो दिया उसे रोज अपने मन में वापस मत बुलाओ। जिस संबंध का अंत हो चुका है उसे अपने भीतर रोज जीवित मत करो। जो बात बदल नहीं सकती उसे सोच सोच कर अपनी ऊर्जा मत खर्च करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे पास जीवन सीमित है। तुम हर सांस को अतीत के लिए खर्च नहीं कर सकते। कुछ सांसें भविष्य के लिए बचाओ, कुछ वर्तमान के लिए, कुछ अपने लिए। और जब तुम अपनी ऊर्जा वापस लेना शुरू करते हो तब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति दिखाई देती है। तुम्हें महसूस होता है कि मैं वास्तव में कितना कुछ कर सकता हूं, मैं कितना कुछ सीख सकता हूं, मैं कितना कुछ बना सकता हूं, मैं कितनी दूर जा सकता हूं। बस मेरी ऊर्जा किसी के पीछे नहीं भागनी चाहिए। यही ऊर्जा तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। लोग सोचते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से आती है। नहीं, बहुत बार सफलता उस ऊर्जा से आती है जिसे तुमने व्यर्थ के संबंधों, व्यर्थ की चिंताओं और व्यर्थ की प्रतीक्षाओं से बचा लिया। जिस दिन तुमने अपने मन को हर व्यक्ति के व्यवहार से मुक्त कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर बहुत सी ऊर्जा वापस आ जाएगी, और उस ऊर्जा से तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो। तुम्हें किसी को जलाने के लिए सफल नहीं होना, किसी को पछताने के लिए सुंदर जीवन नहीं बनाना, किसी को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी सफलता का उद्देश्य यही है कि कोई एक व्यक्ति तुम्हें देखकर कहे कि मैंने इसे खो दिया, तो तुम अभी भी उसी व्यक्ति के अधीन हो। वो तुम्हारे जीवन में नहीं है, लेकिन तुम्हारी सफलता का मालिक बना हुआ है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन अपने लिए बदलो, लेकिन अपने लिए कमाओ, लेकिन अपने लिए सीखो,
लेकिन अपने लिए मुस्कुराओ, लेकिन अपने लिए। और जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए सुंदर होने लगेगा, तब किसी दूसरे की प्रतिक्रिया छोटी लगने लगेगी। फिर कोई कहेगा तुम बहुत बदल गए हो, तुम कहोगे हां, क्योंकि अब मैं अपने पास लौट आया हूं। कोई कहेगा तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, तुम मुस्कुरा कर कहोगे क्योंकि पहले मैं दूसरों के अनुसार जीता था, अब मैं जाग कर जी रहा हूं। और यह परिवर्तन बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को पछताने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना करो कि अपने जीवन को इतना सच्चा बना दो कि तुम्हें अपने बारे में झूठ बोलने की जरूरत न पड़े। और जब तुम सच्चे होते हो तो तुम्हारे आसपास भी वही लोग टिकते हैं जिन्हें सत्य से डर नहीं लगता। बाकी लोग अपने आप दूर हो जाते। ये दूरी भी सुंदर है, क्योंकि जीवन में कभी कभी लोग इसलिए नहीं जाते कि तुम बुरे हो, वे इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारा नया रूप उनके पुराने संबंधों में फिट नहीं बैठता। तुम बदलते हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तुम्हारी समझ बदलती है, तुम्हारी सीमाएं बदलती हैं। तुम्हें हर बात पर हां कहना अच्छा नहीं लगता, तुम हर जगह जाना पसंद नहीं करते, तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करते। और अचानक कुछ लोग कहने लगते हैं तुम में घमंड आ गया है। लेकिन हर सीमा घमंड नहीं होती, हर मौन अहंकार नहीं होता, हर दूरी नफरत नहीं होती। कभी कभी यह केवल परिपक्वता होती है। तुमने समझ लिया है कि हर जगह अपनी ऊर्जा देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का पात्र नहीं है, हर व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में स्थायी जगह नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, उन्हें पूरी किताब मत बना देना, यह बात याद रखना। कुछ लोग तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें जगाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें आईना दिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि तुम्हें अपने साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाकर जाते हैं कि प्रेम में स्वयं को खोना नहीं चाहिए। इसलिए जो गया उसके जाने में भी सीख खोजो, लेकिन उसके पीछे अपनी जिंदगी मत छोड़ देना। अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे मत जाओ, रुको, सांस लो, देखो तुम्हारे भीतर क्या बचा है। और जब तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे तुम अभी भी हो, तुम्हारी धड़कन अभी भी है, तुम्हारी आंखों में अभी भी सपने हैं, तुम्हारे सामने अभी भी रास्ते हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है। बस एक व्यक्ति चला गया, पूरी दुनिया नहीं। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मन एक व्यक्ति को पूरी दुनिया बना देता है, और फिर उस एक व्यक्ति के जाने से उसे लगता है कि पूरी दुनिया चली गई। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है, तुम्हारे भीतर की संभावना उससे भी बड़ी है। इसलिए अपने मन को एक व्यक्ति की सीमा में बंद मत करो। तुम्हारा जीवन किसी एक संबंध से बहुत बड़ा है, और तुम्हारी आत्मा किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति से बहुत बड़ी है। अगर कोई तुम्हें खोजे तो उसे आने दो, अगर कोई बात करना चाहे तो सुनो, अगर कोई लौट कर आए तो पहले यह मत देखो कि वो तुम्हें कितना चाहता है, यह भी देखो कि वो तुम्हें कितना सम्मान देता है। क्योंकि केवल याद करना पर्याप्त नहीं, सिर्फ लौट आना पर्याप्त नहीं। रिश्ता तब सुंदर होगा जब लौटने वाला व्यक्ति वही पुरानी आदतें लेकर नहीं, नई समझ लेकर आए। और तुम्हें भी यह समझ रखनी होगी, किसी के वापस आने को अपनी जीत मत समझना। किसी का वापस आना यह प्रमाण नहीं कि अब तुम महान हो गए, वो केवल एक घटना है। तुम्हारी असली जीत तब है जब कोई लौटे या ना लौटे, तुम्हारी शांति बनी रहे। यह अवस्था बहुत सुंदर है। तुम्हारा मन कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी स्वयं को नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें खींच कर नहीं। मैं तुम्हें अपने जीवन में जगह देना चाहता हूं, लेकिन अपने जीवन से तुम्हें बड़ा नहीं बनाऊंगा। यह प्रेम है, और यही प्रेम तुम्हें हल्का करता है। क्योंकि अब संबंध में कोई युद्ध नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस साथ है। और जहां साथ स्वेच्छा से होता है वहीं प्रेम का फूल खिलता है। तुमने देखा होगा, फूल को खोलने की कोशिश करो तो पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन उसे समय दो, धूप दो, पानी दो, वो अपने समय पर खिलता है। मनुष्य भी ऐसा ही है।
तुम किसी को अपने अनुसार प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम किसी के भीतर भावना पैदा नहीं कर सकते। तुम केवल अपना प्रेम सच्चा रख सकते हो और फिर उसे स्वतंत्र छोड़ सकते हो। अगर वो प्रेम है तो वो अपने रास्ते से तुम्हारे पास आएगा, अगर नहीं है तो उसे पकड़ कर रखना केवल तुम्हें दुख देगा। इसलिए आज एक और चीज छोड़ दो, अपेक्षा। ये मत सोचो मैं इतना करूंगा तो वो भी इतना करेगा, मैं उसे याद करूंगा तो वो भी मुझे याद करेगा, मैं उसके लिए बदलूंगा तो वो भी मेरे लिए बदलेगा। नहीं, तुम अपना कर्म करो, दूसरे के कर्म का हिसाब मत रखो। क्योंकि जैसे ही तुम हिसाब रखने लगते हो, प्रेम व्यापार बन जाता है। और व्यापार में हमेशा लाभ और हानि होती है, प्रेम में नहीं। प्रेम में देने का आनंद है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। नहीं, स्वयं को मिटाना प्रेम नहीं है। स्वयं को पाना और फिर प्रेम करना ही सुंदर है। इसलिए अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो। तुम किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? अगर वो तुम्हें नहीं खोजेगा तो क्या होगा? क्या तुम जीना बंद कर दोगे? नहीं, तुम जियोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम फिर हंसोगे, तुम फिर किसी सुबह सूरज को देखकर प्रसन्न होगे, तुम फिर किसी गीत में खो जाओगे, तुम फिर किसी यात्रा पर जाओगे, तुम फिर किसी नए विचार से प्रभावित होगे, तुम फिर किसी नए व्यक्ति से मिलोगे। जीवन तुम्हें बार बार अवसर देगा, बस तुम्हें अपने भीतर दरवाजा बंद नहीं करना है। किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद पूरी दुनिया से दरवाजा बंद मत कर देना। यह उस व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति देना है। उसे जाने दो, लेकिन जीवन को मत जाने दो। दूरी बनाओ, लेकिन जीवन से दूरी मत बनाओ। मौन हो जाओ, लेकिन अपने भीतर के गीत को मत दबाओ। अकेले रहो, लेकिन अकेलेपन को दुख मत बनने दो। अकेलेपन को अपने साथ मिलने का अवसर बनाओ। जब तुम अकेले बैठोगे, शुरुआत में मन बहुत शोर करेगा। वो कहेगा उसे फोन कर लो, उसे पूछ लो, देखो वो क्या कर रहा है, देखो उसने तुम्हें याद किया या नहीं। लेकिन तुम बस बैठना, कुछ मत करना, मन को दौड़ने दो। धीरे धीरे उसकी गति कम होगी और फिर एक क्षण आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे उसकी कुछ झलक भीतर ही मौजूद थी। तुम्हें प्रेम चाहिए था, तुम्हारे भीतर प्रेम था, तुम्हें सम्मान चाहिए था, तुम्हें स्वयं को सम्मान देना था, तुम्हें साथ चाहिए था, तुम्हें स्वयं का साथ सीखना था, तुम्हें शांति चाहिए थी, तुम्हें अपनी बेचैनी को देखना था। और तब दूरी केवल किसी व्यक्ति से दूरी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी अज्ञानता से दूरी बन जाएगी। तुम अपनी पुरानी आदतों से दूर हो जाओगे, अपनी निर्भरता से दूर हो जाओगे, अपने डर से दूर हो जाओगे, अपने झूठे अहंकार से दूर हो जाओगे। और जितना तुम इन चीजों से दूर होते जाओगे, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आते जाओगे। यही यात्रा है, बाहर से भीतर, भीड़ से मौन, अपेक्षा से स्वतंत्रता, पकड़ से छोड़ना और भय से प्रेम की ओर। फिर कोई तुम्हें खोजेगा तो तुम उसे रोकने नहीं दौड़ोगे, तुम बस देखोगे। अगर हमारे रास्ते फिर मिलते हैं तो चलेंगे, अगर नहीं मिलते तो भी जीवन चलता रहेगा। क्योंकि अब तुम्हें पता है रास्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, पर तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बनी रहनी चाहिए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए किसी के पीछे अपनी गरिमा मत छोड़ो, किसी की उपेक्षा के कारण स्वयं को छोटा मत समझो, किसी की दूरी के कारण अपनी कीमत मत घटाओ, और किसी की वापसी के कारण अपनी कीमत अचानक बढ़ी हुई मत समझो। तुम्हारी कीमत दोनों स्थितियों से स्वतंत्र है। वो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। बस तुम्हें उसे पहचानना है। और शायद जीवन का सबसे सुंदर क्षण वही होता है जब मनुष्य पहली बार यह कह पाता है, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, मैं प्रेम करूंगा लेकिन पकड़ूंगा नहीं, मैं साथ चलूंगा लेकिन घसीटूंगा नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा लेकिन अपना जीवन रोकूंगा नहीं, मैं किसी को याद करूंगा लेकिन स्वयं को भूलूंगा नहीं, मैं किसी को खोऊंगा लेकिन अपने भीतर का प्रकाश नहीं खोऊंगा। और अगर कोई मुझे खोजने आएगा तो मैं उसके स्वागत में अपना स्वाभिमान नहीं रखूंगा, मैं केवल अपना हृदय खोलूंगा। क्योंकि अब मुझे पता है जो संबंध स्वतंत्रता से जन्म लेते हैं वे ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और जो संबंध भय से बनाए जाते हैं
वे जितने लंबे दिखाई देते हैं भीतर से उतने ही कमजोर होते जाते हैं। इसलिए अपने संबंधों को सांस लेने दो, अपने मन को सांस लेने दो, अपने प्रिय व्यक्ति को सांस लेने दो, और स्वयं को भी, क्योंकि प्रेम में जगह होती है। और जहां जगह नहीं वहां प्रेम धीरे धीरे दम घुटने लगता है। तुम्हें किसी को खोने का डर जितना कम होगा, तुम उतने ही सच्चे होकर प्रेम कर पाओगे, क्योंकि तब तुम उसे अपने पास रखने के लिए प्रेम नहीं करोगे, तुम उसे उसके होने के लिए प्रेम करोगे। और यही प्रेम तुम्हें भी स्वतंत्र करेगा। फिर दूरी भी एक संदेश बन जाएगी, मौन भी एक प्रार्थना बन जाएगा, प्रतीक्षा भी बोझ नहीं रहेगी, और मिलना भी कोई मजबूरी नहीं रहेगा। बस दो स्वतंत्र अस्तित्व होंगे। जो मिलेंगे तो आनंद होगा, दूर होंगे तो भी भीतर कोई टूटन नहीं होगी। यहीं से प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में प्रवेश करता है। और शायद तब तुम समझोगे दूरी बनाना किसी को अपनी ओर खींचने की चाल नहीं, दूरी बनाना अपने भीतर लौटने की कला है। और जब तुम अपने भीतर लौट आते हो तब तुम्हें किसी के कदमों की आवाज का इंतजार नहीं रहता। तुम स्वयं अपनी यात्रा बन जाते हो, तुम स्वयं अपनी मंजिल बन जाते हो। और फिर जो तुम्हें खोजने आएगा वो तुम्हें किसी खालीपन में नहीं पाएगा, वो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पाएगा जो अपने भीतर पूर्ण होने की दिशा में चल पड़ा है। और तब तुम्हारे साथ रहना किसी की जरूरत नहीं होगा, एक चुनाव होगा। और चुनाव से मिला हुआ साथ मजबूरी से मिले हुए सांस से कहीं अधिक सुंदर होता है। इसलिए अब पीछे मत भागो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अपने भीतर देखो। जिसे तुम्हारी जरूरत होगी वो रास्ता खोज लेगा, और जिसे नहीं होगी उसे जाने दो। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को रोकना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है अपने भीतर के जीवन को जागृत रखना, तुम्हारा काम है अपनी यात्रा को जारी रखना, तुम्हारा काम है प्रेम को जीवित रखना, और तुम्हारा काम है इतना जागना कि किसी की दूरी तुम्हें अपने आप से दूर न कर सके। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा संबंध वही है जो तुम्हारा स्वयं के साथ है। बाकी सभी संबंध उसी से निकलते हैं। अगर तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेम मांग नहीं बनता। अगर तुम स्वयं का सम्मान करते हो तो तुम्हारा सम्मान किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अगर तुम स्वयं के साथ रह सकते हो तो किसी का साथ तुम्हारे लिए सुंदर बन जाता है, आवश्यक नहीं। और जब कोई चीज आवश्यक नहीं रहती तब पहली बार उसका वास्तविक आनंद लिया जा सकता है। यही स्वतंत्रता है, यही प्रेम की शुरुआत है, और यही वो बिंदु है जहां से जीवन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाना शुरू करता है। अब तुम्हें लोगों को अपने पास रखने की चिंता कम होगी। तुम्हें केवल यह देखना होगा कि तुम्हारे पास रहते हुए तुम स्वयं से दूर तो नहीं हो रहे। अगर किसी के साथ रहते हुए तुम्हारी हंसी कम हो रही है, तुम्हारी शांति कम हो रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो रहा है, तुम्हारा अपना जीवन छोटा होता जा रहा है, तो थोड़ा पीछे हटना गलत नहीं। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, कभी कभी पीछे हटना स्वयं को बचाना है। और स्वयं को बचाना स्वार्थ नहीं, ये जागरूकता है। इसलिए अपने मन की आवाज सुनो। जहां भीतर लगातार संघर्ष है वहां थोड़ी दूरी दो। जहां भीतर सहजता है वहां प्रेम से रहो। जहां तुम्हें स्वयं होने की जगह है वहां खिलो। जहां तुम्हें हर समय अभिनय करना पड़ता है वहां ठहर कर देखो, क्योंकि जीवन अभिनय करने के लिए नहीं मिला। तुम्हें किसी की पसंद बनने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें स्वयं को जानने के लिए अवसर मिला है। और शायद इसी कारण कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। वे तुम्हें तुम्हारी अपनी छवि दिखाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी शक्ति, कुछ तुम्हें तुम्हारी आसक्ति, और कुछ तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता। इसलिए हर व्यक्ति से कुछ सीखो, लेकिन किसी एक व्यक्ति को अपना पूरा संसार मत बना देना। संसार बहुत बड़ा है, जीवन बहुत गहरा है, और तुम्हारे भीतर अभी अनगिनत द्वार खुलने बाकी हैं। एक द्वार किसी के जाने से बंद हुआ है तो दूसरे द्वार की ओर देखो। शायद वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो। शायद वही दूरी तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुम्हें पहली बार महसूस हो, मैं किसी को खोकर खाली नहीं हुआ, मैं अपने भीतर जगह बनाकर बड़ा हुआ हूं। और जब भीतर जगह बनती है तब जीवन उसमें नए अनुभव भर देता है, नई समझ, नई शांति।
नई ऊर्जा, नई दिशा, नई मुस्कान और शायद कोई नया संबंध भी। लेकिन इस बार तुम किसी को अपनी कमी भरने के लिए नहीं चुनोगे। तुम उसके साथ इसलिए चलोगे क्योंकि दोनों के पास देने के लिए कुछ है। दो खालीपन मिलकर पूर्णता नहीं बनाते। दो जागे हुए मन मिलकर एक सुंदर यात्रा बना सकते। इसलिए पहले अपने भीतर लौटो, फिर किसी के पास जाना। पहले अपनी शांति खोजो, फिर किसी के साथ उसे बांटना। पहले अपने जीवन को जीना सीखो, फिर किसी को उसमें आमंत्रित करना। तब संबंध बोझ नहीं होगा, वो उत्सव होगा। और तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि किसी को खोजने की सबसे बड़ी कला यह नहीं कि तुम उसे कितना खोजते हो। सबसे बड़ी कला यह है कि तुम स्वयं को इतना पालो कि तुम्हारी तलाश समाप्त हो जाए।